तो विश्व विख्यात लोजीमेट स्टुटगार्ट इंडिया का सैटेलाइट शो लोजीमेट इंडिया का भव्य आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हो रहा है। मेस्से स्टुटगार्ट इंडिया के आयोजित किए गए इस शो में इंट्रा लॉजिस्टिक्स समाधानों, परिवहन और प्रक्रिया प्रबंधन पर ध्यान देते हुए लॉजिस्टिक्स के भविष्य पर रोशनी डालेगा। लोजीमेट इंडिया का आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च 2024 के बीच ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में किया जा रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक्स जगत के पेशेवर, उद्योग जगत के लीडर, इन्वोटर्स और विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि लोजीमेट इंडिया में $500 मिलियन से अधिक के व्यापारिक समझौते और लेन देन पर भी सहमति बना पाएगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर $215 बिलियन है और तकरीबन 22 मिलियन लोगों को रोजगार भी देता है। ये सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। लोजीमेट इंडिया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और गतिशक्ति की विशेषता को बढ़ावा देगा और साथ ही लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाने में भी योगदान भी देगा। उद्योग जगत को एक ही मंच पर लाकर लोजीमेट इंडिया भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इनोवेशन, विशेषता और विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। लॉजिस्टिक, इंट्रालॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट का शो है, बहुत बड़ा शो होता है जर्मनी स्टुटगार्ट में, और हम इसका एक सैटेलाइट वर्जन लेके आए हैं इंडिया में। और ये पहला ही अटेम्प्ट है हमारा इस साल। बस हमें 8 महीने मिले थे इस शो को करने के लिए, और इस 8 महीने में हमने लगभग 9,500 स्क्वायर मीटर का ग्रॉस एरिया का शो हमने कर दिया है। लगभग 102 एग्जिबिटर्स है यहाँ पे, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, जो लॉजिस्टिक्स, इंट्रालॉजिस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प करेगी। सो बेसिक इसका अगर आप देखा जाए ऑब्जेक्टिव शो का, तो वो ये है कि अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है चीज़, तो वो कितनी एफिशिएंटली एंड यूज़र तक पहुंच सके चीज़। तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगरा जोन के हेड इरफान नासिर के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत की गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजे की तस्करी किया करते थे। गांजे की सप्लाई आगरा के साथ साथ आसपास के जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा में भी की जाती थी। यही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी इस गांजे की सप्लाई की जाती थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक एक ट्रक के जरिए कॉपियों के कार्टून में गांजे को छुपाकर लाया जाता था, जिसकी जानकारी इस फोर्स को मिली और टीम ने सूचना मिलने के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर अपनी टीम तैनात कर दी थी, और इसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अर्पित राजावत जुड़ गए हैं। अर्पित, और फिलहाल क्या अपडेट है? 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी खेप थी और बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है इसे। फिलहाल ताजा अपडेट बताएं। बिल्कुल सभी, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, एएनटीएफ की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, मुखबिर की सूचना एएनटीएफ की जो टीम को मिली थी कि साल से जो ट्रक है उसमें बड़ी खेप जो आ रही है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है, और लगभग 2 कुंटल जो खेप जो पुलिस ने बरामद की है, और साथ ही साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है, लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं ये खेप आंध्र प्रदेश से होकर अब दिल्ली और आगरा, मथुरा और जो छोटे और अन्य जो जिले हैं और राजस्थान में उनकी खेप की सप्लाई होनी थी। जी सुरभि। बिल्कुल अर्पित, मतलब लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ये पूरी जो बरामदगी है, इसको लेकर जाहिर सी बात है कि इसके तार और भी कई जिलों में जुड़े होंगे और एक बहुत बड़ा चेन होगा, तो उसको पुलिस कैसे तोड़ पाएगी और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जिस तरह गैंग कितना पुराना है कि देखिए आंध्र प्रदेश से ये लेके आता था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा नेटवर्क इसमें हो सकता है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक की मात्रा की जो खेप है, जो नशीले पदार्थ हैं, और वहीं अब टीम बना के एएनटीएफ की जो मुख्यालय है जो आगरा में, वहां से टीमें रवाना की गई हैं इस
खेत में कौन कौन नेटवर्क ऐसे हैं, कौन किसका सरगना है कि जो इस तरह से लगातार अन्य जिलों में नशे की खेत को पहुंचाता है। जी बिल्कुल अर्पित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और अभी पुलिस बाकी के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भी लगातार दबिश डाल रही है। तो बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के महेश्वरी जट गांव में दिन दहाड़े गुलदार दिखाई देने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। गुलदार के यूं सरेआम घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। नाहटोर विधायक के ओम इंटरनेशनल स्कूल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल सोमवार को भी गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन रेंजर महेश गौतम ने कहा था कि जल्द ही पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। इलाके में अभी भी पिंजरा नहीं लगाया गया है। शायद वन विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। बहरहाल इलाके में गुलदार के यूं सरेआम घूमने के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो सहारनपुर थाना बिहारीगढ़ के प्रांगण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साइबर हेल्प डेस्क का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क संचालित किए जाने की योजना भी बनाई गई, ताकि आने वाले किसी भी पीड़ित को सही जानकारी दी जा सके। इन हेल्प डेस्क में साइबर अपराध के जानकार 2 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये यूपी पुलिस का बड़ा कदम भी है। डीजीपी मुकुल गोयल ने हर थाने में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए ही पुलिस ने अपनी कमर भी कस ली है। और अब यूपी पुलिस थाने में आने वाले पीड़ित को न सिर्फ कार्रवाई के लिए सही दिशा बताएगी, बल्कि लोगों को बढ़ते खतरों से भी सचेत किया जाएगा।